नमस्कार साथियों, हाजिर हूँ आपके समक्ष इस दूसरे वीडियो में आरपीसी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी विषय की विषय सामग्री को लेकर मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उन्होंने मुझसे पूछा था, तो उनकी आज पुस्तक सूची बताने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। हालांकि मैंने पहले ही आरपीसी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी विषय की पुस्तक सूची बताई थी। उस समय भी मैंने ये चीज़ें स्पष्ट कर दी थी कि मैं निष्पक्ष रूप से बिना कोई व्यक्तिगत हित के, बिना किसी कोचिंग संस्थान या किसी पब्लिशर का प्रचार प्रसार किए गए निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखूंगा और आप लोगों तक जो पुस्तक सूची वो साझा करूंगा। मेरी ये पुस्तक सूची और ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगे तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, अन्यथा आप अपनी जो जिस प्रकार से रणनीति, जिस प्रकार की पुस्तकों को आप पढ़ते आए हो उसे आप कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे इस पर कोई दोहराई नहीं है। मेरा मानना है कि मैं स्पष्ट रूप से जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझसे पुस्तक सूची पूछते हैं, उन लोगों तक मैं सही सामग्री का सुझाव दे पाऊँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। आरपीसी वरिष्ठ अध्यापक का पाठ्यक्रम जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी विषय का, हिंदी विषय से मैं खुद भी हूँ, तो उसमें 150 प्रश्न होते हैं और 300 अंकों का ये जो प्रश्न पत्र होता है। उसमें सबसे पहले भाग होता जिसका बहुत बड़ा रोल होता हिंदी व्याकरण। व्याकरण में स्कूल व्याख्याता की तुलना में वरिष्ठ अध्यापक हैं, उस पर व्याकरण का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो व्याकरण के लिए वही, अगर कोई बंदा बेसिक से यानी शुरुआत से शुरू करना चाहिए, और शुरुआत से क्यों, अगर बंदा पहले से भी प्रिपेयर्ड है तो भी ये पुस्तक अच्छी आपको पढ़ना चाहिए। तो व्याकरण के लिए मेरा सुझाव रहेगा नवीन हिंदी व्याकरण, सोनदान चारण द्वारा लिखित ये पुस्तकें। आरबीसी 9 to 12 तक की जो पुस्तक आती है ये पुस्तकें, ये जो मैं 12th में पढ़ता था उसी समय तक कोई स्टिकर लगा रखा, मेरा खुद का नाम है। तो ये पुस्तक काफ़ी अच्छी, इसके ऊपर कवर है। ये अंदर वाली पुस्तक ये इस प्रकार से है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। ये ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं, अच्छी पुस्तक है पूरी। तो हिंदी नवीन व्याकरण जो पुस्तक है, सबसे पहले आप उसको पढ़िएगा, उसको आधार बनाइएगा। इसके साथ में आप पढ़ना चाहते हो तो वासुदेव नंदन, पतली सी पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है व्याकरण के लिए, आप उसको साथ में पढ़ें। यानी व्याकरण के लिए किसी 2 पुस्तकों का चयन करना होगा, तो नवीन हिंदी व्याकरण तो पहली होगी, उसके साथ में आप वासुदेव नंदन पढ़ सकते हो। इसी के साथ में आप किसी को ये पढ़ना चाहो तो ये भी पुस्तक अच्छी पुस्तक है। अच्छी पुस्तकों के श्रेणी में डॉक्टर KR मैया की व्याकरण माला, ये पुस्तक भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और यदि किसी ने मेरे जैसे, यानी पहले ये पुस्तकें आती नहीं, तो पहले डॉक्टर राघव प्रकाश काफ़ी प्रचलित और ख्याति प्राप्त पुस्तक थी, तो मैंने इस पुस्तक को भी बहुत बार पढ़ा है। तो डॉक्टर राघव प्रकाश से ये पुस्तक है, ये भी आप पढ़ सकते हो। अन्य कोई पुस्तक आपको पसंद आई, आपके ध्यान में हो और आपको अच्छी लगती है, आप उसको पढ़ सकते हो। जहाँ तक कि मेरी बात है, इस व्याकरण के प्रश्नों पर वरिष्ठ अध्यापक के जो अभ्यर्थी हैं उनको अभ्यास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ में मैं अभ्यास के लिए कुछ पुस्तक बताना चाहूँगा। तो अभ्यास के लिए आप करना चाहो तो सबसे पहले तो आप ये डॉक्टर KR मैया सर की जो हिंदी व्याकरण प्रश्न माला जो पुस्तक है, इस प्रकार से ये मेरे पास है, पतली सी बुक है। इसमें ये प्रश्न बैंक है व्याकरण का, तो आप इसे आराम से ले सकते हो और इसे आप अपना अभ्यास कर सकते हो। इसी के साथ आप कोई दूसरी पुस्तक लेना चाहोगे तो दिशा 2020, जो हिंदी में आज दिन तक जो प्रतियोगी परीक्षा आयोजित हुए उनमें जो आए हुए सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो दिशा में मिल जाएंगे, आप उससे अभ्यास कर सकते हो। अगला जो अपना मेन जो पार्ट आता है वो आता है भारतीय काव्य शास्त्र, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापक में पाश्चात्य काव्य शास्त्र का कोई पार्ट है नहीं सिलेबस में, तो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग दूसरा बड़ा जो भाग आता है वो आता है अपना भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए मैं 2 पुस्तक आपको सजेस्ट करूँगा। एक तो काव्यांग परिजात नाम से पुस्तक आती है, लक्ष्मी नारायण चातक की पुस्तक, और एक अलंकार पारिजात डॉक्टर नरोत्तम स्वामी। इन दोनों पुस्तकें मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, घर पे हैं, तो मैं आपको ये पुस्तक बता देता, आप मार्केट से जाइए, ये दोनों पुस्तकें लेकर आप पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इनके जो मेन उदाहरण है आप उदाहरण पुस्तकों से अच्छे से पढ़ सकते हो और देख सकते हो। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, दोनों मूल पुस्तकें हैं। तीसरा सबसे बड़ा वरिष्ठ अध्यापक में पार्ट है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हालांकि इतने प्रश्न नहीं आते हैं जितने व्याकरण के आते हैं, और संस्कृत शिक्षा विभाग यदि पेपर आयोजित करवाता है उसकी भर्ती परीक्षा में, तो व्याकरण के 80 से 85 प्रश्न आते हैं। तो हिंदी साहित्य का और भी जो वेटेज है वो कम हो जाता है। लेकिन सामान्य शिक्षा के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप
को सजेस्ट करना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ये पुस्तक, यदि कोई बेसिक से शुरुआत करना चाहिए जीरो से, जिसका हिंदी साहित्य के प्रति बिल्कुल भी समझ नहीं बन रखी, तो वो विद्यार्थी इस पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। ये जो आरबीसी बोर्ड की पुस्तक है, 11वीं 12वीं की पुस्तक है, तो ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। 146 पेज की छोटी सी पुस्तक है, आप इस पुस्तक का सहारा आराम से ले सकते हो। मैंने स्वयं ने इस पुस्तक को पढ़ी और सीधे सीधे यदि 40% आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास या 30 आते हैं, तो सीधे सीधे 15 से 20% इसमें से मिल जाएंगे। स्कूल व्याख्याता की जहाँ तक मैं बात करूँ तो वहाँ से जैसे 55 से 60% आता है, तो 30% या 30 से 40 के बीच में इस पुस्तक से सीधे प्रश्न मिल जाते हैं। तो ये पुस्तक भी बेहद उपयोगी है, आप इससे अपना बेस तैयार कीजिएगा। देन इसके बाद में आपको पढ़ना चाहिए, इसके साथ साथ इससे काम नहीं चलेगा केवल एक से, तो इसके साथ भी और भी पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसके साथ में मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, काफ़ी वस्तुनिष्ठ पुस्तक आती है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है, आप उसका सहारा लीजिएगा, अच्छी पुस्तक है। लेकिन गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे से बहुत सारे मेरे साथी परेशान है कि सर गद्य, आधुनिक गद्य की बहुत सारी रचनाएं हैं, कहाँ से पढ़े, इतना याद नहीं होता। तो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे में जो आधुनिक गद्य की जो रचनाएं दे रखी है वो आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका प्रश्न 100% ठीक होने की पूरी संभावना, वहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे में जो पुस्तक में दे रखी है वो चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में आप अगर कोई सहारा लेना चाहते हो तो एक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से विश्वनाथ त्रिपाठी की भी पुस्तक आती है, तो उस पुस्तक को भी आप सहारा के रूप में पढ़ सकते हो। इससे आपका हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से हो जाएगा। ज़्यादा बड़ी पुस्तकें बताना ठीक नहीं है, क्यों, वरिष्ठ अध्यापक का व्याख्याता की तुलना में जो एग्ज़ाम का स्तर है वो थोड़ा कम आता है, तो उस हिसाब से आप ये पुस्तकें पढ़ो तो आपका काम चल सकता है। यदि कोई और भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहे तो प्रतियोगिता साहित्य दर्पण की पुस्तक है डॉक्टर अशोक तिवारी की, नेट यूजीसी नेट की, वो पढ़ सकता है। या मुझ जैसे कोई साहित्य में ज़्यादा कोई रुचि रखता है, उसको पढ़ना है, तो ये दृष्टि नेट जारव की ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, तो ये आप पढ़ सकता हो। ये भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक के लिए ये ज़्यादा जरूरी है नहीं। आप गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे पढ़ लोगे, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, या विश्वनाथ त्रिपाठी, इन दोनों में से जो सरल इतिहास आता है वो पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है। आचार्य शुक्ल, नगेंद्र, ये बड़े बड़े ग्रंथ या ऑथेंटिक किताबें पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अगर किसी को किसी की रुचि है तो वो आचार्य शुक्ल भी पढ़ सकता है, नगेंद्र भी पढ़ सकता है, बच्चन सिंह, मेरे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा, क्योंकि इतनी आप रेफरेंस मूल पुस्तकें जब पढ़ोगे तब आपका रिविजन का समय नहीं मिल पाएगा, और रिवाइज के बगैर आप प्रश्न जो है वहाँ जाके सही नहीं कर पाओगे। हाँ, इसके साथ में हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आप वस्तुनिष्ठ प्रकार की मुझसे पुस्तक पूछोगे और आपको अभ्यास के लिए चाहिए, तो उसके लिए रेनेसा क्लासेज है हमारी, जो जयपुर में है, मैं भी वहाँ से पढ़ के आया हूँ। तो रेनेसा क्लासेज के अपने गुरुदेव आदरणीय अर्जुन सिंह चौधरी सर, उनकी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की पुस्तक आती है, और काव्य शास्त्र भी पुस्तक है, वो पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध नहीं है। आप रेनेसा संस्थान से वहाँ जाकर आप ये पुस्तक ले सकते हो, यदि आप लेना चाहो तो। यदि आप वो पुस्तक नहीं लेना चाहोगे और आपको मार्केट में किसी पुस्तक से अभ्यास करना, तो ये डॉक्टर KR मैया की हिंदी साहित्य प्रश्न संचिका नाम से पुस्तक जो है ज्ञान वितान पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है। ये पुस्तक भी काफ़ी अच्छी है और पतली सी पुस्तक है। इसमें आए हुए तमाम प्रश्नों की व्याख्या कर रखी है हिंदी साहित्य से संबंधित, तो आप इस पुस्तक का सहारा ले सकते हो। यदि और भी कोई पढ़ना चाहो तो यूथ कंपटीशन की द सफिशिएंट पुस्तक आती है, उसमें आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो बहुत बड़ी लेंथी पुस्तक है, तो इसमें से जो आपके टॉपिक पाठ्यक्रम के लग रहे हैं उन्हीं पाठ्यक्रम के टॉपिक उठाकर उनका आप अभ्यास कीजिएगा। अगला जो सेकंड ग्रेड में पार्ट आता है वो आता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के लिए आप यदि किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हो तो भी 5 प्रश्न आने आपके सही हो जाएंगे। यदि आप किसी को गाइड का सहारा ले रखे तो भी ठीक है, और नहीं तो ये जो दृष्टि IAS की जो पुस्तक है पुणे में आपको बताना चाहूँगा, ये वाली पुस्तक, ठीक है। तो इस पुस्तक की जो पहली इकाई है इसमें केवल भाषा विज्ञान है। अगर आपके पास अवेलेबल हो ये पुस्तक पढ़ सकते। इस पुस्तक में आप यहाँ देखोगे तो ये भाषा विज्ञान की पहली इकाई है ये, ठीक है, हिंदी भाषा और विकास। तो यहाँ से ये यूनिट आप पढ़ सकते हो, इसमें से आपके 5 में से 5% सही होने की पूरी चांसेस है, आप आराम से इससे कर सकते हो। अब बात आती है सर गद्य पद्य की रचना के लिए क्या मूल रचनाएं लाके मूल पढ़े। यदि किसी का मूल पढ़ने में रुचि है तो वो मूल पढ़ सकता है। यदि आप मूल नहीं पढ़ सकते हो तो गद्य पद्य की रचनाओं के लिए डॉक्टर विवेक शंकर, जो हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी से, लेकिन ये जो पुस्तक आती है उनकी साहित्य सौरभ नाम से जो
पुस्तक प्रकाशित होती है अरिहंत पब्लिकेशन की, वो साहित्य सौरभ नाम की जो पुस्तक है वो आप मार्केट से ले लीजिएगा। और इसमें जो वरिष्ठ अध्यापक के अकॉर्डिंग जो सारे के सारे जो गद्य पद्य की रचना है उनका सारगर्भित रूप से एक जगह करके आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और किसी को मूल पढ़ना तो मूल पढ़ना। हालांकि मेरा मानना ये है कि अगर यदि आप विवेक शंकर पढ़ लेते हो, छोटी सी पुस्तक है, तो आपका इसमें काम निकल जाएगा। मेरे पास सेकंड ग्रेड वाली नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड की पुस्तक है। ये जो पुस्तक है स्कूल व्याख्याता के लिए है, गद्य पद्यों की रचना के लिए, हिंदी साहित्य दिग्दर्शिका। इसी प्रकार की एक पुस्तक आएगी हिंदी साहित्य सौरभ नाम से, वो सेकंड ग्रेड के लिए आएगी, पाठों की पुस्तक। इसमें सारे के सारे पाठ मिल जाएंगे सेकंड ग्रेड वालों, तो वो पुस्तक आप मार्केट से ले सकते हो। अंतिम जो पार्ट आता है वो सेकंड ग्रेड के लिए टीचिंग मेथड का, शिक्षण विधियों का। शिक्षण विधियों के लिए हाल ही में एक अच्छी किताब मेरे देखने में आई, हालांकि मैंने उस पुस्तक को पढ़ा नहीं है, देखा है, लेकिन काफ़ी अच्छा रिव्यू है। काफ़ी मेरे विद्वान साथी जो असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हैं उनसे मैंने बातचीत की, तो एक साथी है भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव की एक गायत्री प्रकाशन से एक पुस्तक प्रकाशित होती है शिक्षण विधियों के लिए, आप वो पुस्तक पढ़ सकते हो, आप उसको ट्राई कर सकते हो, अच्छी पुस्तक है काफ़ी। इसके अलावा सर्वोत्तम अकेडमी की पुस्तक भी अच्छी आती है शिक्षण विधियों के लिए, शंकर चौधरी सर की, तो उस पुस्तक का भी आप सारा लेकर पढ़ सकते हो। मतलब पुस्तक आपको एक ही पढ़नी है, ठीक है। यानी आप भूपेंद्र यादव लेकर आ जाओगे तो फिर सर्वोत्तम वाली लाने की आपको जरूरत नहीं है। और एक पुस्तक आती है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से, ठीक है। तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से संदीप स्वामी की पुस्तक आती है शिक्षण विधियों के लिए, वो भी काफ़ी अच्छी पुस्तक है। तो ये 3 पुस्तकें मैंने आपको बताई है। सिकवाल की भी अच्छी पुस्तक आती है, मैंने भी सिकवाल की पुस्तक पढ़ी थी, लेकिन आज की दृष्टिकोण में यदि कोई अच्छी इससे लेटेस्ट बढ़िया पुस्तक मिलती है तो आप वो पढ़ सकते हो। तो संदीप स्वामी, सर्वोत्तम अकेडमी की या गायत्री प्रकाशन की जो भूपेंद्र यादव की 3 पुस्तकें, उनमें से आप किसी एक पुस्तक का चयन कीजिएगा और एक पुस्तक आप आराम से लाके पढ़ सकते हो। तो ये सेकंड ग्रेड की जो पुस्तक सूची मैंने आपको बताई है उसको आप फॉलो कीजिएगा और निस्संदेह आपको इनसे फ़ायदा होगा। यदि आप पहले से कोई पुस्तक सूची या रणनीति बना के पढ़ रहे हो, आपके पास में पहले से कोई किताबें हैं, आपने अध्ययन सामग्री का चयन कर लिया है अच्छे से, तो आप इसे बार बार पढ़ते रहिए, आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कुछ विद्वानों से जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर भर्ती में सफल हुए मेरे साथी हैं, उनसे बातचीत करने के बाद में मैंने ये जो सार रूप से आपको पुस्तक सूची बताई है। तो आपका मानना या न मानना, मेरा किसी भी प्रकार का इसमें कोई व्यक्तिगत हित नहीं है और न आप पर थोपी जा रही है। आपको अच्छा लगे तो इन पुस्तकों का आपने अपना निस्संदेह ये पुस्तकें पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। लास्ट में मेरा ये संदेश है छोटे भाई बहनों के लिए कि सेकंड ग्रेड के लिए अभी जो सितंबर में पेपर है आप अच्छे से पेपर दीजिएगा, देन आपको 6,500 की वापस अगली भर्ती मिले, तो मोटा मोटा आपको 1 साल का समय मिल रहा है। तो आप अच्छे से इन पुस्तकों के साथ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ निकालिए और ज़्यादा विषय सामग्री एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। लिमिटेड सोर्सेज में उसको बार बार रिवाइज करके अभ्यास करके आप अपना प्रदर्शन कीजिए, अभ्यास करके पढ़िए, आप एग्ज़ाम में बेहतर करोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ गई। और भी किसी भी प्रकार की आपकी शंका या समाधान हो, शंकाएँ हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। दूसरी चीज़, ये आपका भाई का ही चैनल है, तो इसे सब्सक्राइब करके आप इससे जुड़ सकते हो और अपने जो अन्य साथी जो पुस्तकों की मांग कर रहे हैं कि कौन कौन सी पुस्तकें हिंदी विषय में पढ़कर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो उन तक ये वीडियो साझा भी आप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।